मशरूम की खेती अगले भाग में हम लोग आ गए हैं आपके बीच। और अभी देखिए कि हम लोग का खाद कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है। तीसरी पलटाई की जा रही है और पलटाई करने से पहले इसमें जिप्सम मिलाया जा रहा है। जिप्सम अर्थात कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम हम लोग तीसरी पलटाई में मिलाते हैं। आप देखें लगभग 3 क्विंटल भूसे में हम लोग 10 से 15% जिप्सम मिला रहे हैं। और जिप्सम मिलाने के बाद इसकी पलटाई करेंगे, हम लोग इसे मिक्स करेंगे और फिर हम लोग पिरामिड का स्ट्रक्चर देंगे। बराबर मात्रा में सभी जगह पे जिप्सम मिलाते चलें। और इसके बाद हम लोग इसे मिक्स करेंगे। यह तीसरी पलटाई है। बताते चलें कि यह जो हम लोग कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया को अपना रहे हैं वह शॉर्ट मेथड पाइप विधि के द्वारा कंपोस्ट बनाया जा रहा है। लगभग 18 से 20 दिन में इस मेथड से हम लोग कंपोस्ट बना सकते हैं। लॉन्ग मेथड में यदि आप पाइप का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो 28 से 30 दिन, लगभग 28 दिन 30 दिन लग सकता है। उसमें पलटाई करीब 8 से 9 पलटाई करना पड़ता है। पलटाई में कमी और साथ में बराबर तापमान, सब जगह कंपोस्ट में एक जैसा टेम्परेचर हो, इसके लिए हम लोग पाइप विधि का प्रयोग करते हैं। कम समय में भी तैयार होता है। तो कोई भी मेथड से आप कंपोस्ट बनाएं, प्रयास यही होना चाहिए कि तीसरी पलटाई में ही जिप्सम मिलाएं। कारण यह है कि जो भी एक्सेस वाटर होगा, जो भी अधिक मात्रा में पानी होगी, तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा जिप्सम के द्वारा। इसके अलावा पीएच भी बैलेंस करेगा। जो शुरुआत में पीएच मान 10 के करीब होता है, वह पीएच मान जिप्सम का कंपोस्ट बनने के बाद 7.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जिप्सम जो है आपके कंपोस्ट में कैल्शियम की जो भी कमी है उस कमी को दूर कर देगा। जिप्सम का काम ही है कैल्शियम से, ये प्रचुर मात्रा में कैल्शियम इसमें है, तो कंपोस्ट में कैल्शियम की कोई कमी नहीं होगी और हमारा कंपोस्ट अच्छा बनेगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कैसे पलटाई करेंगे। थोड़ा पलटाई किनारे से कर लीजिए। इसको मिक्स करते चलें कि जो भी जिप्सम की मात्रा है ऊपर से नीचे सब जगह मिक्स हो जाए बराबर मात्रा में। खाद जितना अच्छा बनेगा, कंपोस्ट जितना ही अच्छा बनेगा, उतना ही अच्छा उत्पादन मशरूम का आप कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तो जितना ज़रूरी अच्छा होना ही चाहिए, इसके साथ साथ आपका स्पॉन भी सही होना चाहिए। यदि आपका कंपोस्ट अच्छा बना है लेकिन यदि आपका स्पॉन अर्थात मशरूम का बीज सही नहीं है, उच्च क्वालिटी का नहीं है, तो भी उत्पादन में परेशानी हो सकती है। इसलिए दोनों प्रक्रिया ध्यान रखना होगा कि आपका कंपोस्ट भी सही होना चाहिए और साथ में उच्च क्वालिटी का आपका स्पॉन भी होना चाहिए। और उसके बाद यह सब सही रहेगा, इसके बाद ही माइसेलियम रन करेगा, अर्थात कवक जाल इसमें फैलेगा।
कवक जाल फैलने के बाद भी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। उसके बाद हम लोग जो है उसमें केसिंग करते हैं। केसिंग मिट्टी हम लोग तैयार करेंगे, जब बिजाई करेंगे उसी समय से केसिंग की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए कि अगला 10 से 15 दिन में हमारा केसिंग मिट्टी भी तैयार हो जाए। और उसके लिए हम लोग कोकोपीट का प्रयोग करेंगे, वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोमट मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, सेलर वाली राख का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को मिलाकर और उसको फॉर्मेलिन के सहायता से उपचारित करके हम लोग केसिंग का मिट्टी तैयार करेंगे। और बाद में उसका माइसेलियम रन होने के बाद बैग में हम लोग ऊपर से केसिंग करेंगे। तो ये देखिए प्रक्रिया को, बस इजी है, काफ़ी आसान प्रक्रिया है। बस इसको मिक्स करते चलना है। कंपोस्ट का रंग आना शुरू हो गया है, गहरा भूरा होना चाहिए। अगला 1 से 2 पलटाई में ये एकदम जगह पे आ जाएगा, कंपोस्ट हम लोग का बनकर तैयार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी की मात्रा लास्ट तक अधिक रह जाता है, चिपचिपाहट जैसा बना हो सकता है। तो उस समय क्या करेंगे कि कंपोस्ट, अच्छा कंपोस्ट का पहचान यह है कि उसमें चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। यदि चिपचिपाहट है तो 1-2 पलटाई और कीजिए, यानी कि एक्सेस वाटर उसमें से निकल जाए। कंपोस्ट जो भी तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसको फैला के